अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 2 फ्रॉम योर कोर्स एजुकेशनल असेसमेंट एंड एवेलुएशन। इस यूनिट का टाइटल है ऑब्जेक्टिव्स एंड असेसमेंट। हम देखेंगे कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, टेस्ट क्यों लिए जाते हैं और असेसमेंट किस तरह से स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को मेजर करता है। सो लेट्स बिगिन। ओके, पर्पस ऑफ अ टेस्ट। टेस्ट लेने का मेन पर्पस क्या होता है? सिंपल, स्टूडेंट की प्रोग्रेस को चेक करना। टेस्ट टीचर को बताता है स्टूडेंट ठीक से सीख रहा है या नहीं सीख रहा, कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, किस लेवल का ग्रेड देना चाहिए, क्या किसी स्टूडेंट को स्पेशल सपोर्ट या सिलेक्शन की ज़रूरत है। सो टेस्टिंग इज़ नॉट जस्ट फॉर मार्क्स, इट्स अ टूल फॉर बेटर टीचिंग एंड स्मार्टर लर्निंग। मूविंग टूवर्ड्स स्लाइड नंबर 3, ऑब्जेक्टिव्स वर्सेस लर्निंग आउटकम्स। अब बात करते हैं कॉमन कन्फ्यूजन की, ऑब्जेक्टिव्स और लर्निंग आउटकम्स का फ़र्क। ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि टीचर के क्या प्लान्स हैं, यानी कि टीचर क्या सिखाना चाहता है स्टूडेंट्स को, जबकि आउटकम होते हैं कि क्या रिज़ल्ट क्या है स्टूडेंट का, यानी कि स्टूडेंट ने क्या सीखा है। तो अगर हम एग्जांपल की बात करें, ऑब्जेक्टिव की एग्जांपल हम ले सकते हैं कि टीच अबाउट फोटोसिंथेसिस, और आउटकम क्या आ जाएगी, स्टूडेंट विल एक्सप्लेन फोटोसिंथेसिस इन देयर ओन वर्ड्स। ठीक है, यानी कि स्टूडेंट ने क्या सीखा। तो हमेशा याद रखें कि अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो हम टीचर की बात करें, टीचर साइड की बात करें, और अगर हम आउटकम्स की बात करें तो हम स्टूडेंट साइड की बात कर रहे हैं। ओके, मूविंग टूवर्ड्स स्लाइड नंबर 4, पार्ट्स ऑफ अ गुड ऑब्जेक्टिव। अब अगर ऑब्जेक्टिव लिखना है तो उसके 3 पार्ट्स होते हैं, बिहेवियर, कंडीशन एंड क्राइटेरिया। अच्छा, अब बिहेवियर में क्या आ जाता है कि स्टूडेंट ने एक्चुअली करना क्या है। कंडीशन में क्या आ जाता है कि जी मतलब क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होंगी, ठीक है, क्या सर्कमस्टांसेस होंगे, लाइक उसने डायग्राम बनानी है या क्या करना है, ठीक है। और क्राइटेरिया में आ जाता है कि वो कितनी एक्यूरेसी या परफॉर्मेंस उसकी होगी, कितनी एक्यूरेसी या परफॉर्मेंस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब एग्जांपल ले लेते हैं। गिवन अ डायग्राम द स्टूडेंट विल लेबल 5 पार्ट विद 90% एक्यूरेसी। तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्टिव है जो कि क्लियर भी है, मेजरेबल भी है और फोकस्ड भी है। स्लाइड नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। ठीक है, 2 है हमारे पास, एक ओरिजिनल वर्जन है, एक अपडेटेड वर्जन है। सबसे पहले हम ओरिजिनल वर्जन पढ़ते हैं। डॉक्टर ब्लूम ने लर्निंग के 6 लेवल्स बनाए जो कि थिंकिंग की डिफरेंट स्टेजेस को रिप्रेजेंट करते हैं, जिनमें आ जाते हैं नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन, ये सब इसमें आ जाते हैं। ठीक है, अभी इनको हम डिटेल से पढ़ते हैं। ये करते क्या है, बेसिकली ये हायरार्की टीचर को हेल्प करती है कि वो हर लेवल पे स्टूडेंट की लर्निंग को प्लान करे और टेस्ट करे। अब इनका मतलब क्या है? नॉलेज में क्या है, पहला लेवल है लर्निंग का जिसमें सिर्फ याद रखना, यानी कि सिर्फ रिमेंबर करता है स्टूडेंट। देन कॉम्प्रिहेंशन आ जाता है, समझना, वो समझना शुरू करता है। देन एप्लीकेशन आ जाता है, यानी कि वो यूज़ करना शुरू करता है उस नॉलेज को। फिर एनालिसिस, ब्रेक डाउन करता है। सिंथेसिस, कुछ नया उससे बनाता है। इवैल्यूएशन, जज करता है, कंपेयर करता है। ठीक है, तो ये कुछ लेवल्स हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास आ जाती है रिवाइज्ड ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। टाइम के साथ ब्लूम्स टेक्सोनॉमी को भी रिवाइज किया गया। अब नाउन्स की जगह वर्ब्स यूज़ होते हैं, ठीक है, यहाँ पे, क्योंकि लर्निंग का बेसिकली अगर आप रियल लाइफ में देखें तो उसका मतलब है जी आप कुछ कर रहे हैं। ठीक है, लर्निंग इक्वल्स टू एक्शन। ठीक है, सिर्फ बैठ के रट्टा तो नहीं मार रहे ना, यानी कि आप कुछ लर्न कर रहे हैं तो आप कुछ बेसिकली कर रहे हैं। तो न्यू वर्जन्स के लेवल में मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट वही है, जस्ट आप ना वर्ब्स यूज़ करेंगे, यानी कि रिमेंबर का वर्ड आ जाएगा, अंडरस्टैंड का, अप्लाई का, एनालाइज का, एवेलुएट का एंड क्रिएट का। अगर आप इनको थोड़ा डिटेल में भी देखें तो मतलब वही है इनका, जस्ट आपने इनको बोलने का तरीका चेंज कर दिया है। ठीक है, स्टूडेंट रिमेंबर कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं किसी चीज़ को, एनालाइज कर रहे हैं, एवेलुएट कर रहे हैं और कुछ नया क्रिएट कर रहे हैं। तो ये मॉडल ज़्यादा मॉडर्न है और टीचर्स को हेल्प करता है कि बेटर लर्निंग टास्क डिज़ाइन करने में। नाउ मूविंग टूवर्ड्स स्लाइड नंबर 7, व्हाट आर लर्निंग आउटकम्स। लर्निंग आउटकम्स वो स्टेटमेंट्स होती हैं जो ये बताती हैं स्टूडेंट विल बी एबल टू डू व्हाट आफ्टर लर्निंग। ठीक है, यानी कि जब स्टूडेंट जो भी सीख रहा है, जो भी पढ़ रहा है, उसके बाद वो क्या करने के काबिल हो जाएगा, वो किस लायक हो जाएगा ये करने के बाद। ठीक है, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट विल सॉल्व 10 क्वेश्चंस विद 80% एक्यूरेसी। ठीक है,
बेनिफिट्स ऑफ लर्निंग आउटकम्स पे डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स को डायरेक्शन मिलती है, टीचर को पता चलता है कि क्या असेस करना है, टेस्टिंग और टीचिंग अलाइन होती है। सो आउटकम्स आर द डेस्टिनेशन ऑफ द लर्निंग जर्नी। ओके, स्लाइड नंबर 8 में हमारे पास है सोलो टेक्सोनॉमी। अब हम बात करते हैं सोलो टेक्सोनॉमी की। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व्ड लर्निंग आउटकम्स। ये 5 लेवल्स ऑफ लर्निंग शो करता है: प्री स्ट्रक्चरल, यूनिस्ट्रक्चरल, मल्टी स्ट्रक्चरल, रिलेशनल, एक्सटेंडेड, एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, अब हम इन तमाम लेवल्स को डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं। अच्छा जी, प्री स्ट्रक्चरल का मतलब है स्टूडेंट कहेगा कि जी मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, ठीक है, मुझे तो कुछ नहीं पता, ठीक है। इसके बाद यूनिस्ट्रक्चरल में वो स्टेज आएगी कि मुझे बस एक पॉइंट याद आ रहा है, हाँ मेरे दिमाग में बस एक पॉइंट आ रहा है इस फलानी चीज़ के बारे में, तो ये आ जाएगा यूनिस्ट्रक्चरल। फिर आ जाएगा मल्टी स्ट्रक्चरल कि मुझे कुछ बातें याद आ रही हैं, मल्टीपल फैक्ट्स मुझे याद हैं, लेकिन मैं उनको जोड़ नहीं पा रहा, मुझे उनका लिंक नहीं पता, मैं रिलेशन नहीं बना पा रहा, ठीक है, तो वो मल्टी स्ट्रक्चरल आ जाएगा। फिर रिलेशनल में जो चीज़ें उसको पता थी ना, जो फैक्ट्स उसके माइंड में थे, वो आपस में लिंक करना शुरू हो जाएंगे, उसको समझ आना शुरू हो जाएगा कि क्या चीज़ कहाँ जाके जुड़ी है, मतलब असल चीज़ है क्या, ठीक है, बात है क्या, ठीक है। देन आ जाएगा एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट, नए आइडियाज़ बनाना, डीपर लेवल थिंकिंग, ये उसमें आ जाएगा कि वो नई चीज़ें ख़ुद से सोचना शुरू कर देगा क्योंकि उसने तमाम फैक्ट्स को समझ लिया था, अब वो नई चीज़ें सोच रहे हैं उन पे बेस करके, तो ये एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट में आ जाएगा। तो ये मॉडल टीचर को हेल्प करता है स्टूडेंट की थिंकिंग डेप्थ को असेस करने में। मूविंग टूवर्ड्स स्लाइड नंबर 9, कंटेंट आउटलाइन। जब भी टेस्ट बनाना हो सबसे पहला स्टेप होता है कंटेंट आउटलाइन बनाना। इसका मतलब है कि टेस्ट में क्या इंक्लूडेड होगा और किस बेसिस पे। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स: टेस्ट सिर्फ उस कंटेंट पे होना चाहिए जो क्लास में पढ़ाया गया हो, ठीक है, हर टॉपिक को फेयरली रिप्रेजेंट करना चाहिए, स्टूडेंट लेवल के मुताबिक हो, सो नो सरप्राइजेस, नो अनफेयर टेस्टिंग, ओनली रेलिवेंट एंड बैलेंस्ड असेसमेंट होनी चाहिए। मूविंग टूवर्ड्स स्लाइड नंबर 10, टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन, जिसको हम TOS भी कहते हैं। सो फाइनली टेस्ट बनाना हो तो टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन यानी कि टेस्ट ब्लूप्रिंट ज़रूर बनानी चाहिए। ये एक 2D चार्ट होता है, रोज़ में आपके टॉपिक्स आ जाएंगे, कॉलम्स में आपकी जो कॉग्निटिव लेवल्स हैं यानी कि ब्लूम्स लेवल्स जो हैं वो आ जाएंगे। तो इससे आप देख सकते हो कि कौन से टॉपिक पे कितने मार्क्स या आइटम्स बनने चाहिए और किस लेवल पे बनने चाहिए, ठीक है। तो TOS क्या इंश्योर करता है? बैलेंस टेस्ट होगा, प्रॉपर कवरेज होगी, फेयर असेसमेंट होगी, और विदाउट TOS टेस्ट बनाना मतलब अंधेरे में तीर चलाना। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा यूनिट 2 था, ऑब्जेक्टिव्स एंड असेसमेंट का कंप्लीट ब्रेकडाउन। अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ जाते हो तो आप सिर्फ अच्छे टेस्ट दे सकते हो, बल्कि अच्छे टेस्ट बना भी सकते हो। तो कीप लर्निंग, कीप क्वेश्चनिंग एंड ऑलवेज टीच विद हार्ट। अल्लाह हाफिज़।